आज हम लोग जनरल साइंस के वन लाइनर्स इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रीय क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट, इंसुलिन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार रुकावट होने पर हृदयघात होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में 70 मिली रक्त पंप करता है। थायरॉक्सिन और एडिनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। कौन कौन? थायरॉक्सिन और एडिनेलिन। ये क्या करते हैं? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। नेक्स्ट, एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन तथा 3 सेकंड के उच्छ्वसन में पूरी होती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 3500 लीटर 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाए जाते हैं और शेष 3% भाग का संचारण रुधिर प्लाज्मा करता है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है: अरेखित तथा अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां, रेखित अथवा ऐच्छिक पेशियां। मानव शरीर में लगभग 650 पेशियां होती हैं। नर मानव में उसके संपूर्ण भार का लगभग 42% वजन पेशियों का होता है। स्त्रियों में उनके सकल भार का लगभग 35% वजन पेशियों का होता है। आरेखित या अनैच्छिक पेशियां या पेशियां स्वतः फैलती और सिकुड़ती रहती है। इसके ऊपर इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इससे अनैच्छिक पेशियां कहती है। मूत्राशय, आहार नाल, रक्त वाहिनियों आदि की दीवार पर पाई जाती है। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर और रुधिरवर रोगों का अध्ययन किया जाता है। एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। ऑर्गेनोलॉजी में अंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिंडएस्मोलॉजी में कंकाल संधियों और स्नायुओं का अध्ययन किया जाता है। शरीर के भाग में सामान्यतः 40% भाग मांसपेशियों का होता है। मानव शरीर में छोटी बड़ी 63% मांसपेशियां होती हैं। इनमें सबसे बड़े कूल्हे की मांसपेशी है, जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। ये जांघ को फैलने का काम करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपिडिस है। यह मध्य कान की स्टेप्स नामक श्रवण अस्थि को नियंत्रित रखती है और कुल 0.127 सेंटीमीटर की होती है। शरीर में समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को तंत्र कहा जाता है और शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। पेड़ पौधों की कोशिकाएं नियमित आकार की होती है, क्योंकि इनकी झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका नाभिक के भीतर सूत्र की आकृति के अवयव युग्मावस्था में पाए जाते हैं, उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। आनुवांशिक गुणों का संप्रेषण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है और नई कोशिका की उत्पत्ति विभाजन क्रिया द्वारा होती है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। आनुवांशिकता के जनक का नाम मेंडल है। विशिष्ट प्रकार के जीवाणु वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। कोशिकाओं के वह समूह जो उद्गम और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं।
एक पीढ़ी के गुण उसकी संतानों में जाने की क्रिया का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा को आनुवांशिकी कहते हैं। आर्कियोप्टेरिस सरीसृपों और पक्षियों के बीच योजक कड़ी है। जीवोत्पत्ति या पुनरावर्तन का सिद्धांत हीकेल ने स्थापित किया था। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का श्रेय चार्ल्स डार्विन तथा अल्फ्रेड वैलिस रसेल को है। शुक्राणु परिपक्वन के समय एक्रोसोम की उत्पत्ति गोल्गी काय संश्लेषण के द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर का अधिकतर भाग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन सभी का बना होता है। जीव द्रव्य का मुख्य घटक जल होता है। गोल्गी तंत्र का कार्य स्रावी पदार्थों के संग्रहण, कोशिका के लिए उनका वितरण तथा बाहर निकालना होता है। जीवित कोशिका में केंद्रक को सर्वप्रथम 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। मनुष्यों में द्विगुणित पितृगुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, यूजेनिक्स कहा जाता है। नालिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। सजीव प्राणी की अति महत्वपूर्ण रासायनिक घटक न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन होता है। राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा में मुख्य अंतर डीऑक्सीराइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है। डीएनए अणु में थाइमिन और साइटोसिन 2 प्रकार के पिरिमिडीन क्षारक होते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि से अश्रु का श्रवण होता है। वृषण अंग लिंग हार्मोन का श्रवण करता है। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी के कारकों के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। वंशगति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। आनुवांशिकता के लक्षणों को वहन करने वाली इकाई का नाम जोहानसन ने जीन दिया था। पैलिओन्टोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो जीवाश्मों का विशेषज्ञ होता है। मानव के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन लगभग 120 दिन होता है। मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक केंद्रक है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त स्कंदन नहीं होता है। शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यक पोषक तत्व जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता प्रोटीन है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। शरीर में रक्त का भंडार या कुंड प्लीहा है। इस फैक्टर का नाम रिसेस प्रजाति के बंदर से संबंधित है। वे जंतु जिनका तापक्रम निश्चित रहता है समतापी कहलाते हैं। रक्त लाल है परंतु केंचुए में लाल कणिकाएं नहीं होती है। सभी अकशेरुकी प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाती है। रक्त में ग्लूकोज संतुलन यकृत बनाए रखता है। आरएच रक्त समूहों का आविष्कार लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। आंतों से कैल्शियम अवशोषण की दर में वृद्धि विटामिन डी के कारण होती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। उस रोग को जिसमें रक्त नहीं जमता और उसमें अधिक समय लगता है हीमोफीलिया कहा जाता है। रक्त चढ़ाते समय ओ रक्त समूह का व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग का रक्त ग्रहण नहीं कर सकता है। आरएच फैक्टर का संबंध मनुष्य के रक्त से है। वाटसन और क्रिक प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने जीन का पता लगाया है। यदि किसी खरगोश के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके रक्त में एक खतरनाक अनुपात में यूरिया एकत्रित हो सकती है। लक्ष्य निर्धारण के लिए चमगादड़ में रडार तंत्र पाया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन से स्पष्ट है कि कुत्ते और बिल्लियों के पूर्वज अधिक भिन्न नहीं थे बल्कि एक ही वंश के सदस्य रहे होंगे। कान की अर्धवृत्ताकार नालिकाओं का कार्य शरीर के संतुलन बनाए रखना है। भोजन का प्रोटीन तत्व यूरिया बनाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। शुक्राणु का निर्माण वेष्टन में होता है। एडिस और क्यूलेक्स मच्छर डेंगू रोग फैलाते हैं। छोटी आंत में पचित भोजन में रक्त का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ये भी पॉजिटिव रक्त सर्वाग्री है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 60% होती है। संतुलन बनाए रखने का कार्य
अणु मस्तिष्क करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 60 है, 20 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन वसा है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन होता है। श्वसन अंगों का विकास प्रभावी गैसीय विसरण की विभिन्नता हेतु हुआ। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन जीवित रहती हैं। अधिकांशतः मस्तिष्क में रक्त के स्राव का कारण उच्च रक्तचाप है। वर्णांधता मुख्यतः हरे और लाल रंग के लिए होती है। मनुष्य के लिंग निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होती है। केंद्रीय तंत्रिका के चारों ओर की झिल्लियां मेनिंजाइटिस से प्रभावित होती हैं। मल में दुर्गंध इंडोल और एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। मल में दुर्गंध किसके कारण होता है? इंडोल और एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। इंसुलिन के अतिस्राव से खून में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें उपवास या शारीरिक परिश्रम के समय कभी कभी बेहोशी आ जाती है। इसे ही इंसुलिन आघात कहा जाता है। हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 65% ऊर्जा का आयोजन करने वाला होना चाहिए। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है, कार्य शक्ति घट जाती है और शरीर में प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन के कम में लग जाती है, जिससे यकृत और नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती है। कैल्शियम हृदय की धड़कन को संचालित करता है और नाड़ियों को स्वस्थ रखता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह प्रसव पीड़ा शुरू कराता है और बच्चे के जन्म में सहायता पहुंचाता है। यह स्तन से दूध स्राव में भी सहायक होता है। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। रक्त ऑक्सीजन को सुचारू रूप से सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। बाईं तरफ वाला कक्ष बायां अलिंद और नीचे वाला कक्ष बायां निलय कहलाता है। ठीक उसी तरह दाईं तरफ वाला कक्ष दायां अलिंद और निचला वाला कक्ष दायां निलय कहलाता है। रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।